हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगो कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक पहले से ही बहुत बड़ा सुपरस्टार है और वो हमेशा परफॉर्मेंस करने के बाद ड्रिंक करता रहता है। उसकी लाइफ में तियांग आ जाता है। तियांग से शादी कर लिया था, लेकिन दोनों साथ में खुश भी थे। लेकिन तियांग को भी बहुत बड़ा सिंगर बनना था। उसको भी लाइफ में बहुत बड़ा सुपरस्टार बनना है। लेकिन जंगकुक तियांग को सुपरस्टार बनाने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। तियांग को गाना सिखाने के लिए, उसको प्रैक्टिस करने के लिए जो भी मदद चाहिए वो कर रहा था। तियांग धीरे धीरे से अब बहुत बड़ा सुपरस्टार बनने लग गया था। लोग उसको पसंद करने लग गए थे। तियांग की इनोसेंटनेस सबको भाग गए थे। जंगकुक धीरे धीरे से खोता जा रहा था। जंगकुक की हॉटनेस भी कोई काम नहीं कर रहे थे। सब लोग तो तियांग के पीछे ही छूट रहा था। जंगकुक को बहुत सारी बातें सुनने को मिल रहा था। जंगकुक ही है जो तियांग को आगे बढ़ाने के लिए इतना कुछ किया। लेकिन लोग ये बोले जा रहे थे जंगकुक तियांग से पैसे कमा रहा है। वो तो अब गाना नहीं गा सकता है क्योंकि इतना शराब जो पीता है, इसलिए तियांग से पैसे कमा रहा है और उस पैसे से ड्रिंक करता है। बहुत सारी बातें जंगकुक को सुनने को मिल रहा था। लोग तो ऐसी भी बातें कर रहे थे कि जंगकुक ने तियांग को अपना फेम दे दिया ताकि तियांग को अपने पास रख सके और उसके साथ इंटीमेट हो सके और अपने आप को खुश रख सके। इसलिए तियांग जैसे इनोसेंट और इतना ब्यूटीफुल लड़के को अपने पास रख लिया। बहुत ही गंदे गंदे बातें करने लग गए थे। हर रोज़ जंगकुक को इन सब कुछ की सामना करना पड़ रहा था। जंगकुक बहुत ही डिप्रेशन में चले गए थे। जंगकुक को ये सब कुछ अब अच्छा नहीं लग रहा था। जिहोब कहता है, क्या हुआ जंगकुक, तुम इतनी गहरे सोच में क्यों लग रहे हो? देखो तुम क्या सोच रहे हो, मुझे पता चलना चाहिए। मैं तुम्हारा मैनेजर हूँ और तुम इस तरह से काम नहीं छोड़ सकते हो। तुम्हारे लिए मैंने एक बहुत ही अच्छा सा गाना तैयार किया है। ये गाना बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही हॉट होने वाला है। देखना, सारी फेम तुम्हारे पास आ जाएगा। पहले जो था उससे भी कहीं दुगना हो जाएगा। जंगकुक कहता है, कोई ज़रूरत नहीं, मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ। जिहोब जाओ यहाँ से। जिहोब कहता है, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। तुम इस तरह से घर पर बैठे नहीं रह सकते हो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। और जंगकुक की हैंड खींचते हुए कार पर बैठा देता है। जंगकुक कहता है, कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? जिहोब कहता है, चलो तुम्हें अपनी आंखों से देखना चाहिए कि तियांग क्या कर रहा है और उसके कितने फेम हो गए हैं और लोग उसके लिए पागल है। और तुम क्या कर रहे हो? कमरे में खुद को बंद करके रखा है। ड्रिंक करने के अलावा कुछ और कर रहे हो या फिर नहीं? तियांग तो अपने अलावा कुछ सोच भी नहीं पा रहे हैं। वो तुम्हें टाइम भी नहीं देता है, हमेशा काम के लिए बाहर रहता है। और तुम अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हो। तुम्हें इस तरह से अपने काम को नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि तुमने गाना गाना छोड़ दिया, इसलिए लोग तुम्हें भूलते जा रहे हैं। इतने हॉट लड़के को इस तरह से घर में नहीं बैठे रहना चाहिए। तुम्हें लोगों को दिखाना चाहिए कि तुम क्या हो। जंगकुक कहता है, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं तियांग के सामने कुछ नहीं हूँ। तियांग सब कुछ है। तियांग मेरी लाइफ है और मैं तियांग को खुश देखना चाहता हूँ। मैं उसके सामने कंपटीशन होकर खड़े नहीं होना चाहता हूँ। जिहोब, तुम मुझे फोर्सफुली कहीं नहीं लेकर जा सकते, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। लेकिन जिहोब जंगकुक की कोई बात नहीं सुनता है। उसको उस जगह पर लेकर आता है जहाँ पर तियांग पहले से परफॉर्मेंस कर रहे थे। लोग तियांग के लिए तालियां बजा रहे थे। उसके लिए बहुत ही लाउडली कह रहे थे कि तियांग, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, और कोई नहीं है जो तुम्हारी जगह ले सकता है। सब लोग तियांग की तारीफें के पुल बांध रहा था। जंगकुक को बहुत ही खुशी महसूस हो रहा था तियांग को खुश देखकर, उसकी फेम देखकर। लेकिन जिहोब जंगकुक से कहता है, इतनी खुश तुम कैसे देख सकते हो जबकि तुम्हारा करियर ख़त्म होने वाला है? जंगकुक, तुम ऐसे कैसे बन गए? हाँ, तियांग के लिए तुमने सब कुछ छोड़ दिया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें अपनी गाना छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ तियांग तुम्हारा हस्बैंड है। तुम दोनों ने शादी कर लिया, एक दूसरे से प्यार करते हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपना काम छोड़ दोगे। तियांग अगर अपना काम कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं? तियांग ने गाना नहीं छोड़ा। उसने अपनी लाइफ को शादी के बाद इस मौकाम पर पहुंचा दिया। और तुमने शादी के बाद अपनी लाइफ को किस मौकाम पर पहुंचाया, क्या एक बार देखा है तुमने? जंगकुक, तुम मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें जो लिंक्स देता हूँ ना, उस पर काम करो। हम गाना तैयार करते हैं, उसके बाद लोगों को सुनाते हैं। पहले हम इंटरनेट पर डालेंगे, समझ गए ना? जंगकुक कहता है, कोई नहीं, मुझे कुछ नहीं करना है। मुझे तियांग को इस हालत में देखकर बहुत ही खुशी महसूस हो रहा है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जिहोब जंगकुक से कहता है, अगर इसी हालत में रहे ना, एक दिन तुम बर्बाद हो जाओगे और उस टाइम पर तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा और ना ही मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाऊँगा। क्योंकि हर इंसान के टाइम एक टाइम पर ही आते हैं और उसके बाद वो टाइम चला जाता है और वो इंसान कभी खड़ा नहीं हो पाता है और खड़े होने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, फिर भी नहीं हो पाते हैं। ये टाइम तुम्हारा है कुछ करने का, कुछ करके दिखाने का।
अगर इस टाइम पर तुमने कुछ भी नहीं किया ना तो कभी नहीं कर पाओगे। जंगकुक कहता है, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम मुझे मेरे हस्बैंड के खिलाफ खड़े कर रहे हो। मैं तियांग के खिलाफ नहीं खड़ा हो सकता हूँ। जिहोप कहता है, ये टाइम जो है तियांग और तुम दोनों के लिए है। दोनों एक दूसरे के कंपटीशन हो सकते हो तो क्या हुआ? अगर एक दूसरे को टक्कर दोगे तो इससे गलती क्या है? आगे जो जा पाएगा जाएगा। इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम पीछे क्यों हट रहे हो जबकि तियांग पीछे नहीं हट रहा है? जंगकुक कहता है, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जिहोप कहता है, तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, जैसा मैं करने के लिए कहता हूँ ना वही करो। जंगकुक कहता है, क्या? तो जिहोप ने जंगकुक को ऑफिस लेकर आए और उसको लिरिक्स दे दिया और उसे कहा, इसको अच्छी तरह से पढ़ लो और इसकी तैयारियाँ करो, तुम्हें गाना रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जंगकुक कहता है, मैं नहीं कर सकता हूँ। तो जिहोप कहता है, तुम्हें करना ही होगा। जंगकुक ने वो लिरिक्स पढ़ा, उसको बहुत पसंद आया। उसके बाद जिहोप ने कहा, जल्दी से इसको तैयार कर लो, उसके बाद हमें ऑडियो निकालना है और हमें उस ऑडियो वॉइस को इंटरनेट पर डालना है। जंगकुक कहता है, क्या? लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मैंने तियांग को आगे देखना चाहा, वो अब बहुत ही आगे निकल चुका है। मुझे उसके सामने अब ऐसा नहीं खुद को दिखाना है कि जैसे कि मैं हार गया। मुझे पता है कि अब कोई मेरा गाना नहीं सुनना चाहेगा और मैं अपने आप को इतना इस हालत में नहीं देख सकता हूँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा। इससे अच्छा है कि मैं हार मान लेता हूँ। जिहोप कहता है, क्या इतनी जल्दी हार मान लोगी? किसने कहा कि तुम्हारे गाना कोई नहीं सुनने वाला है? ज़रूर सुनेगा। हर कोई इंसान तुम्हें बहुत पसंद करता है। जंगकुक कहता, नहीं, तियांग को सब पसंद करता है, मुझे नहीं। जिहोप कहता है, एक बार ट्राई तो कर लो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन एक बार मेरी बात सुन लो, एक गाना रिकॉर्ड कर लो। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है। तियांग जंगकुक का इंतज़ार कर रहा था। तियांग बहुत पहले ही घर आ गया था। आज तियांग को जंगकुक के साथ टाइम स्पेंड करना था, लेकिन इतने दिन हो गए थे कि तियांग जंगकुक को टाइम नहीं दे पा रहे थे। जंगकुक बहुत लेट करके घर पहुँचे। तियांग ने जंगकुक से कहा, कहाँ गए थे तुम तो इतने दिनों से घर पर थे ना। अब मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, लेकिन तुम घर पर नहीं थे। जंगकुक, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जंगकुक कहता है, इतने दिन तुम्हारे पास टाइम नहीं था, अब जब मैं बाहर गया था तुम मुझसे मिलने के लिए आ गए। क्या तुम्हारे सारा काम ख़त्म हो गया? तियांग कहता है, बिल्कुल नहीं, मेरे पास बहुत सारा काम है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे मिलने के लिए आया था। कोई बात नहीं, अगर तुम बिज़ी हो तो मैं चला जाता हूँ। जंगकुक कहता है, किसने कहा? मैं तो हमेशा से ही तुम्हारे लिए फ्री था। और तियांग को अपनी ओर खींच के लेकर आया और उसकी होठों पर किस करने ही वाला था, लेकिन तियांग को कॉल आ जाते हैं। तियांग ने देखा उसका मैनेजर यूंगी ने कॉल किया। यूंगी ने तियांग से कहा, जल्दी से आ जाओ, तुम्हारे लिए बहुत ही सरप्राइज़ होने वाला है। तियांग कहता है, क्या? ऐसा क्या है जो मुझे नहीं पता? यूंगी कहता है, तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा सा गाना ढूंढा है मैंने, और वो तुम गाने वाले हो, और इसकी ही तैयारियां अब से शुरू करना है, जल्दी से आ जाओ। तियांग कहता है, अभी? लेकिन मैं अभी तो अपने हस्बैंड के। यूंगी कहता है, मैंने कहा था ना, तुम अपने हस्बैंड के नाम नहीं लोगे। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मैरिड हो, सबको यही पता चलना चाहिए कि तुम सिंगल हो। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम अपने हस्बैंड से मिलने के लिए नहीं जाओगे, इससे तुम्हारी करियर ख़त्म हो जाएगा। तियांग, तुम्हें पता है ना कि जंगकुक ने शादी कर लिया, इसी के बारे में सुना है तो उसकी लाइफ बर्बाद होने वाला था, और तुम ही वो इंसान हो जिससे जंगकुक ने शादी किया है। ये बात किसी को नहीं पता चलना चाहिए। तुम इस बात को छुपा कर रखोगे और उससे मिलने के लिए नहीं जाओगे। मैंने कहा था ना, कुछ साल तक तुम्हें ये बात को छुपाना पड़ेगा। तियांग कहता है, क्या? मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैंने बहुत दिन से उसके साथ नहीं मिला था। जंगकुक कहता है, क्या वो तुम्हें जाने के लिए कह रहा है? तियांग सर हिलाता है। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, तो चले जाओ। तियांग कहता है, लेकिन तुम और मैं। तो जंगकुक कहता है, कोई बात नहीं, बाद में मिल लेंगे। कहा मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। तियांग कहता है, ठीक है, मैं तुमसे बाद में मिलूँगा। उसके बाद तियांग निकल जाता है। जंगकुक फिर से घर पर अकेला रह जाता है, तियांग का इंतज़ार करते हुए। 1 वीक हो चुके थे कि तियांग जंगकुक से मिलने के लिए नहीं आया। जंगकुक बहुत ही परेशान हो गए थे। वो तियांग से मिलने के लिए बेचैन हो रहा था, इसलिए तियांग से मिलने के लिए उसके स्टूडियो आ जाते हैं। तियांग यूंगी से कह रहा था, लेकिन मैं उसे कैसे कह दूँ कि वो मुझे डिवोर्स दे दे? मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। यूंगी कहता है, तुम्हें ऐसा ही करना होगा, बस कुछ दिनों के लिए। लेकिन जंगकुक ने जैसे डिवोर्स के बारे में सुना, वो वहाँ से चले आए। जंगकुक की आंखों पर आंसू थे। तियांग यूंगी से कहता है,
मैं डिवोर्स की एक्टिंग भी नहीं कर सकता हूँ। मैं जंकुक के बिना नहीं रह सकता हूँ। मुझे कितना तकलीफ़ हो रहा है मैं खुद ही जानता हूँ। मुझे फेम तो चाहिए था लेकिन इस तरह से नहीं। मुझे जंकुक के पास जाना होगा और मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना है। शादी के बाद से उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं इतना फेमस हो गया हूँ लेकिन अब मुझे पहले की तरह इतना खुशी नहीं मिल रहा है। मैं सबके सामने तो खुश दिखता हूँ लेकिन अंदर से खुश नहीं हूँ। यूंगी कहता है क्या? तुम्हें कैसी बातें करो? इस मौकाम पर पहुँचने के बाद ऐसी बातें करना अच्छा नहीं है त्यांग। देखो, तुम अब बहुत बड़ा सुपरस्टार बन चुके हो और ऐसी बातें करना तुम्हें शोभा नहीं देता है। यहाँ पर जेहोक जंकुक के पास आ जाता है और कहते हैं, तुमने अभी तक गाना रिकॉर्ड क्यों नहीं किया? जंकुक, मैंने तुमसे कहा था लेकिन फिर भी तुम वही कर रहे हो। तुम इस बार गलत कर रहे हो। तुम्हें इस बार अपने बारे में सोचना चाहिए। जंकुक कहता है, हाँ ठीक है, इस बार मैं गाना रिकॉर्ड करूँगा। और मैंने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया। मुझे अब वही करना है जो उसको चाहिए। त्यांग घर पर आ जाते हैं और जंकुक से कहता है, जंकुक, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कुछ डिसीजन लिया है। जंकुक कहता है, और मैंने भी। त्यांग कहता है, पहले मुझे बोलने दो। जंकुक कहता है, नहीं, पहले मैं कहूँगा। त्यांग कहता है, हाँ ठीक है, तो फिर कहो, तुम क्या कहने वाले हो? जंकुक कहता है, मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहता हूँ। त्यांग कहता है, क्या? जंकुक कहता है, हाँ तुमने सही सुना, मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहता हूँ। जेहोक कहता है, जंकुक, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुमने कब डिसीजन लिया है और मुझसे एक बार पूछा तक नहीं? कब किया है तुमने? तुम्हें गाना रिकॉर्ड करने के लिए कहा था लेकिन उसको डिवोर्स देने के लिए नहीं। तुमने ऐसा फैसला कैसे कर लिया? जंकुक कहता है, जेहोक तुम बीच में मत बोलो, मुझे त्यांग को डिवोर्स देना है। त्यांग, तुम भी यही चाहते होंगे ना? त्यांग कहता है, क्या? मैं ऐसा क्यों चाहूँगा? जंकुक, तुम कैसी बातें कर रहे हो? जंकुक कहता है, हाँ मैं ऐसा ही हूँ और मुझे अभी तुमसे रिलीफ चाहिए। मैं तुम्हें डिवोर्स देकर अपनी लाइफ को दोबारा से जीना चाहता हूँ। मुझे अभी और तुम्हारे साथ नहीं रहना है। ऐसी लाइफ को जीकर क्या करूँगा जबकि तुम मेरे पास नहीं होते हो? तुम्हारे साथ थोड़ा सा अच्छे से बात नहीं कर सकता हूँ, ना ही हंस सकता हूँ, ना ही रो सकता हूँ। फिर ऐसे रिश्ते में बंद कर रहने से क्या फ़ायदा? इससे तो अच्छा है कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँ। इससे तुम भी रिलीफ हो जाओगे और मैं भी। त्यांग कहता है, क्या? जंकुक त्यांग से कहता है, हाँ मैंने सही कहा और तुमने सही सुना। और तुम बताओ त्यांग, तुम मुझसे क्या बोलने के लिए आए थे? त्यांग कहता है, बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है। जो बोलने के लिए आया था वो अब बोलकर क्या होगा? मुझे लगता है वो ना बोलना ही अच्छा है। वो अनसुना रह जाए तो ही अच्छा होगा। जंकुक, चलता हूँ मैं। तुम डिवोर्स पेपर भेज देना, मैं साइन कर दूंगा। जंकुक कहता है, हाँ ठीक है। त्यांग चला जाता है। जेहोक कहता है, क्या कर रहे हो? उसको रोक लो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे पता है कि तुम उसके बिना नहीं रह पाओगे। तुमने उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया था तो तुम उसको कैसे छोड़ सकते हो? जंकुक कहता है, तुम्हें पता है कि मैंने क्या सुना है जेहोक? जेहोक कहता है, क्या सुना है तुमने? जंकुक ने जेहोक को सारी बातें बोल दिया, उसने जो सुना था। जेहोक कहता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता है? त्यांग ऐसा कभी नहीं सोच सकता है। जितना मैं त्यांग को जानता हूँ वो तुमसे बहुत प्यार करता है। जंकुक जेहोक से कहता है, वो तुम ही थे ना जिसने मुझसे कहा था कि त्यांग अपने काम को लेकर बहुत खुश है, उसको किसी की परवाह नहीं है। जेहोक कहता है, क्या? हाँ मैंने ज़रूर तुम्हें त्यांग को दिखाया था कि वो अपने काम से कितना खुश है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि त्यांग तुमसे प्यार नहीं करता है। वो प्यार भी करता है लेकिन अपनी लाइफ में फोकस भी कर रहा था। लेकिन तुम सिर्फ प्यार किए जा रहे थे लेकिन अपने काम पर फोकस नहीं कर रहे थे। मैंने बस यही तुम्हें समझाने की कोशिश किया था। जंकुक कहता है, लेकिन अब बहुत देर हो गया है जेहोक, अब कुछ नहीं हो सकता है। त्यांग को डिवोर्स चाहिए और मैं वो ही दे रहा हूँ। जेहोक कहता है, लेकिन एक बार तुम्हें उससे बात कर लेना चाहिए कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें उसकी बात सुन लेना चाहिए था। जंकुक कहता है, मैंने पूछा था, उसने नहीं कहा, तो मैं आगे कुछ नहीं कर सकता हूँ। डिवोर्स पेपर तैयार कर दो और मैंने एक गाना तैयार किया है, उसको नेट पर अपलोड कर दो। जेहोक कहता है, क्या? तुमने कब किया है? जंकुक कहता है, कुछ देर पहले ही। जाओ, मैं तुम्हें उसको सेंड कर दूँगा, जाकर अपलोड कर देना और डिवोर्स पेपर की तैयारियाँ कर दो और त्यांग को भेज दो। जेहोक कहता है, उसमें तुम्हारा भी साइन चाहिए। तो जंकुक कहता है, मेरे साइन होने से या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, त्यांग को पहले भेज देना। मैं देखना चाहता हूँ कि त्यांग पहले साइन करता है या नहीं। जेहोक कहता है, हाँ ठीक है। उसके बाद जंकुक की गाने को अपलोड कर देता है। अपलोड करने के बाद ही वो गाना वायरल हो जाता है और बहुत सारे लोग उस गाने को सुनकर जंकुक को याद करने लगता है और कहता है, हमने तुम्हें कभी भूला ही नहीं था, तुमने गाना क्यों छोड़ दिया? जंकुक, दोबारा से गाना गाना शुरू करो, तुम्हारा गाना हमें बहुत अच्छा लगता है।
तियांग और तुम साथ में ड्यूट ज़रूर करना। तुम दोनों की वॉइस बहुत पसंद है। हम तुम दोनों को साथ में सुनना चाहते हैं। जंगकुक इस कमेंट को देखकर स्मेल करने लगता है, लेकिन पल में ही उसकी मुस्कुराहट फीका पड़ जाता है डिवोर्स के बारे में सोचकर। तियांग ने भी जंगकुक की गाना सुना है और कमेंट्स को रीड करते हुए तियांग रो रहे थे। जिहोप ने डिवोर्स पेपर लेकर तियांग के पास आया। तियांग ने कहा, क्या है ये सब कुछ और वो ऐसा क्यों कर रहा है? तो जिहोप ने तियांग को सारी बातें खुलकर कह दिया। तियांग कहता है, क्या उसने ये बात सुन लिया था, लेकिन बात ये नहीं था, कुछ और ही था। तियांग ने जिहोप को समझाया। जिहोप कहता है, तुम्हें यही बात जंगकुक से जाकर कहना है। तियांग कहता है, लेकिन उसने मेरी बात को नहीं सुना और कुछ और ही समझ लिया। अब मैं उसको कैसे समझाऊंगा? जिहोप कहता है, एक तुम ही हो जो उसको समझा सकते हो। इसके लिए तुम दोनों को साथ में होने की ज़रूरत है। तियांग कहता है, वो कहाँ है? तो जिहोप कहता है, वो घर पर है और वो अंधेरे कमरे में बैठा हुआ है, तुम्हारी यादों में खोया हुआ है, और उसने डिवोर्स पेपर पर साइन भी नहीं किया। पहले वो तुम्हारा साइन देखना चाहता है। तियांग कहता है, ठीक है, अगर इस पर साइन करना ही है तो उसके सामने ही करने वाला हो। मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो क्या चाहता है। वो मुझे डिवोर्स देगा ना, मैं भी देख लूँगा वो मेरे बिना कैसे रह पाता है। उसके बाद डिवोर्स पेपर को हाथ में लेते हुए जंगकुक के पास आ जाते हैं। जंगकुक तियांग को देखकर कहता है, तुमने साइन कर दिया है ना? ठीक है, मैं साइन कर दूंगा, रख दो और चले जाओ। मुझे कोई बात नहीं करना है। तियांग कहता है, लेकिन तुम्हें अभी साइन करना होगा मेरे सामने। जंगकुक कहता है, मैं नहीं करूँगा। तियांग कहता है, अभी करना पड़ेगा क्योंकि तुमने मुझे डिवोर्स देने के बारे में सोचा है, मैंने नहीं। जंगकुक कहता है, क्या तुम कैसी बातें कर रहे हो? डिवोर्स तुम्हें चाहिए था, मुझे नहीं। तो तुमने साइन कर दिया है तो यही काफ़ी है। मुझे करने से या ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तियांग कहता है, तुमने उस दिन हमारी बातें सुन लिया था ना, मुझसे पूछा भी नहीं। आखिर बात ये नहीं था, बात सिर्फ इतना सा था। लोगों को पता चल गया था कि हम दोनों मैरिड है, और इस बात को दबाने के लिए इहुंगी ने मुझसे कहा डिवोर्स लेने की नाटक करने के लिए, ताकि सब लोग को ऐसा लगे कि हम अलग हो गए। इससे और भी ज़्यादा सनसनी खबर बन जाएगा और लोग हम पर इंटरेस्ट लेने लगेंगे और गाना और भी सुनने लगेंगे। लोग बातें बनाएंगे और भी फेमस हो जाएंगे। इहुंगी ने ऐसे प्लानिंग किया था। इसमें लोगों को मुझे सिंपैथी देने का मौका मिलेगा और मुझे सिंपैथी मिलेगा, मैं बहुत फेमस बन जाऊंगा। लेकिन मैंने इहुंगी से सब मना कर दिया। मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे अलग कैसे हो सकता हूँ? मैं तो इहुंगी से यही कह दिया कि मुझे हमारी शादी को पब्लिकली अनाउंसमेंट करना है। मुझे सिंपैथी नहीं ज़रूरत है और ना ही फेमस की। मैं तो पहले खुश था जब मैं तुम्हारे साथ था। मैं तो अब बहुत बड़ा सुपरस्टार बन चुका हूँ, लेकिन मैं दिल से खुश नहीं हूँ क्योंकि मैं तुमसे दूर जो हूँ, मुझे तुम्हारे करीब रहना है। जंगकुक जंगकुक कहता है, क्या क्या तुम ऐसा सोचते हो? तियांग कहता है, हाँ, मैं तुमसे यही बोलने के लिए आया था कि जंगकुक चलते हैं किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई और नहीं होगा, तुम्हारे और मेरे अलावा। एक दूसरे के साथ होंगे, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा रोमांटिक टाइम स्पेंड करेंगे, एक दूसरे के साथ बातें करेंगे, प्यार भरी बातें जो बहुत दिन बाद करने वाले हैं। हम बहुत दिन हो गए थे एक दूसरे के साथ बात भी नहीं किया है। जब हम वापस आएंगे तो सबको कह देंगे कि हम मैरिड हैं और हम दोनों साथ में हैं। चाहे इससे लोग हमें पसंद करें या नहीं, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं तो बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मुझे बस तुम्हारे प्यार की ज़रूरत है। मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहता हूँ। जंगकुक प्लीज़ मुझे तुमसे दूर मत करना। जितना हो सके मुझे तुम्हारे करीब रखो। मैं तुमसे दूर हो जाऊँगा तो पागल बन जाऊँगा। जंगकुक तियांग को अपने करीब खींच कर लेकर आते और गले लगा लेता है। तियांग कहता है, जंगकुक आई रियली लव यू। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जंगकुक कहता है, आई लव यू टू। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। तुम नहीं जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तियांग, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ और तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। तियांग कहता है, मुझे पता है, और तुमने मेरे लिए इतना सेक्रीफाइस किया, मुझे वो भी अंदाज़ा है। लेकिन जंगकुक, मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया है। मैंने तुम्हें छोड़कर अपने कैरियर बनाने के लिए चला गया था। जंगकुक कहता है, मैं भी तो वही किया था ना पहले। हम दोनों जब रिलेशनशिप में थे तब हमने हमारे रिलेशनशिप को छोड़कर मेरे करियर पर ज़्यादा फोकस दिया था। तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, तो हमने शादी का फ़ैसला कर लिया। तियांग कहता है, हाँ, और शादी के बाद मैंने अपनी लाइफ पर फोकस करना शुरू कर दिया और मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब जो भी होगा दोनों साथ में करेंगे और एक दूसरे को टाइम देंगे। जंगकुक तियांग से कहता है, आई रियली लव यू। तियांग कहता है, आई लव यू टू। उसके बाद जंगकुक तियांग की होठों पर किस का लेता है।
दोनों बहुत लंबे समय तक किस करता है। उसके बाद जंगकुक तियांग को गोद में उठा लेता है और बेडरूम में लेकर जाते हैं। तियांग जंगकुक की शर्ट के बटन को खोल रहे थे और जंगकुक अपने पैरों से दरवाज़ा बंद कर देता है। उसके बाद जंगकुक तियांग को बेड पर लेकर आते हैं। तियांग के कपड़ों को भी खोलना शुरू कर देते हैं। दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब आ गए थे। अब तो सिर्फ उन दोनों की प्यार ही चल रहा था जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला था। इतने दिन बाद जंगकुक तियांग को अपने करीब पाया था, तो इतनी जल्दी अलग नहीं होने वाला है। लेकिन मैं तो इन दोनों की ये सब कुछ बैठ कर नहीं देखने वाला हूँ। आप भी जाकर अपना काम करो और यहीं पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। यार, रियल लाइफ में जो कुछ भी हो रहा हो ना, लोग की बातों पर ध्यान मत दो। सिर्फ इस पर यकीन करो कि वो दोनों साथ में हो और उन दोनों की प्यार रियल हो। यही हम तेकुकर्स एक्सपेक्ट करेंगे और यही दुआ करेंगे कि ऐसा ही हो, क्योंकि हमारे तेकुकर के लिए तो यही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो दोनों साथ में रहे, क्योंकि हमें उन दोनों को साथ में देखना पसंद है। तो गाइज़, इसी के साथ दी एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। और जियोनमो मैजिकल यूनिवर्स और वाटर लव फायर चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं उन दोनों चैनल पर भी वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो अगर आप लोगों को लॉन्ग हिस्ट्री सुनना है तो जियोनमो मैजिकल यूनिवर्स पर चले जाओ, क्योंकि जियोनमो मैजिकल यूनिवर्स उस चैनल पर मैं लॉन्ग हिस्ट्री अपलोड कर रही हूँ और वन शॉट भी अपलोड कर रही हूँ। तो आप लोग अगर वॉच करना चाहते हो तो जाकर वॉच कर लो। जिन लोगों को लॉन्ग हिस्ट्री सुनना है वो लोग भी जाकर सब्सक्राइब कर लो, और जिन लोगों को वन शॉट सुनना है वो लोग भी जाकर वॉच कर लो। आप लोगों को सारी स्टोरी मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।